मनुष्य सुनने के लिए तत्पर रहे, गेट रेडी रहे, और बोलने में धीरे धीमा रहे। रुकिए यहाँ पर, आमीन। यहाँ 3 बातों को परमेश्वर का कलाम बता रहा है अपनी कलीसिया से कि जिसके कान हो सुन ले। कि क्या? हर एक जन, हर एक स्त्री या पुरुष, हर एक बहनों भाइयों, पहले तो सुन ले, पहले तो सुन ले। हालेलुया। कि सुनने में धीरज, फिर से पढ़ो उस वचन को। हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, सुनने के लिए उत्तेज रहे, तत्पर रहे, तैयार रहे, और बोलने में धीर। रुकिए, और बोलने में धीरे। बोलिए कम, सुनिए ज्यादा, तो ज्यादा बेटर होगा। किसी भी एरिया में आप हैं, आप सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम है, ज्यादा बेस्ट होगा आपको। और आप परमेश्वर के कलाम से आप सुनेंगे ज्यादा, और सुनने के बाद जब बोलेंगे तो आपकी जिंदगी में और असर होगा। जैसे आपने आज का वचन सुना, आज की घोषणाएं सुनी, जब आप बोलेंगे, बोलने के बाद जब उसको अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो उसका असर बेहतरीन होगा, बेस्ट होगा, बता रहा हूं। इसलिए कह रहा है कि कलीसिया सुन ले, आत्मा कलीसिया क्या कहते हैं, जिसके कान हो सुन ले। और ये सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कई बार हम शैतान की बातों को सुन लेते हैं, शैतान की बातों में आ जाते हैं, और कई बार परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। आपको सुनना है, ये आवाज परमेश्वर की ओर से है कि शैतान की ओर से? आदम हव्वा को शैतान बुलाने आया, आदम हव्वा तुम इस फल को खा लो, निश्चित नहीं मरोगे बल्कि परमेश्वर को स्वरूप हो जाओगे। और स्त्री ने क्या बोला? पति को अकेला ही छोड़ के निकल ली शैतान के पास, और उसकी बात सुन लिया, और सुन लिया तो भरम लिया। किसकी सुन ली? शैतान की चुगली सुन ली। शैतान परमेश्वर और इंसान के बीच में चुगली करने आया था। हाँ, इस फल को खा लोगे बुद्धिमान हो जाओगे। उसको पता नहीं शैतान इस बात को उसके कान में डलवा रहा है, खाते ही नंगा करवा देगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और उसने शैतान की बातों को ध्यान देकर, शैतान की बात को ध्यान देकर सुनकर अपनी जिंदगी में उन्होंने जिंदगी को बेबस बना लिया, और खुद नंगेपन हो गए, और यहाँ तक अपने तो फंसी ही, पति को भी फंसा दी। इसलिए ध्यान सुनना है। पति कोई बात समझती है तो पति को पहले बताए, पति सुनता है तो पत्नी को बताए कि ऐसी ऐसी बात थी, क्या सीन है, इसको करें क्या, मिल के करेंगे। आप कोई भी अकेला पति डिसाइड न ले, किसी बात को निर्णय न ले, ना ही पत्नी निर्णय ले। उसको सुनना है, दोनों समझना है, तब बात को आगे बढ़ाएंगे। चाहे मैरिज की बात हो, शादी की बात हो, बिजनेस की बात हो, कारोबार की बात हो। क्योंकि बाइबल में हर एक जन सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए, बोलने में धीमा होना चाहिए। अब सुनोगे ही नहीं, बोलते जाओगे, उससे मतलब क्या है? न समझ रहे हो, ना आप जांच रहे हो, और बोले जा रहे हो, तो कैसे उसका रिजल्ट होगा? बोलने से हल होगा जब तक सुनोगे नहीं, है कि नहीं? आपको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे हर एक जन सुनने में तत्पर और बोलने में धीमा होना चाहिए। तो पहले तो आपको परमेश्वर का वचन सुनना, परमेश्वर की आवाज सुनना चाहिए, परमेश्वर के बारे में सुनना चाहिए, ताकि आपका घराना अच्छी तरीके से चले। वचन कहता है वो तेरे टेढ़े मार्गों को सीधा करेगा। जब वचन पर चलेंगे, उसको सुनेंगे, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, वो तेरे टेढ़े मार्गों को सीधा बनाएगा, उबड़ खाबड़ रास्तों को सीधा बनाएगा, कर्जे वाले जीवन को उसको नष्ट करके अच्छा जीवन देगा। पाप वाली जिंदगी को, नशे वाली जिंदगी को आपको हटाकर आपको आनंद का जीवन देगा, आनंद का पटका बांधेगा। तो इसलिए उसके लिए सुनना बहुत जरूरी है। फर्स्ट आपको लिसन करना, उसको सुनना जरूरी है, तब उसके बाद बोलना है। अगर हर एक जन बोलने में धीमा, सुनने में तत्पर, और आगे लिखा है क्रोध में, क्या लिखा? क्रोध में धीमा। थोड़ी बात सुन ली, थोड़े में क्रोध हो गए, पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर गुस्सा, आग बबूला हो गए, और थोड़ी बात में ज्यादा, थोड़ी आग जली, ज्यादा घी डाल दी, आग जोर पड़ने लगी। यही वाली कहानी। थोड़ी बात हुई न हुई, लड़ना शुरू की। आपको पहले सुनना है, पति क्या बोल गया, बेटा क्या बोल गया, बेटी क्या बोल गया, उसके बाद सारी बातों को मिलकर एक सहमति करनी। और वचन कहता है आपको सुनने के लिए तत्पर रहोगे तो बिल्कुल कभी ठोकर नहीं खाओगे। परमेश्वर की आज्ञा क्या कहती है वो सुन रहे हो तुम। तू चोरी न करना, तू व्यभिचार न करना, तू लालच न करना, तू प्रसाद न खाना, तू किसी के सामने झुकना नहीं, प्रभु के अलावा तेरा सनातन परमेश्वर तेरे साथ है। ये सब आज्ञाएं आपने सुन चुके हो, तो फिर अनसुनी क्यों करते हो? फिर कई बार आप जाते हो उस जगह में जहां आपको जाना नहीं चाहिए, कई बार आप जाते हो जिस जगह में जहां आपको बैठना नहीं चाहिए। क्यों? इसका मतलब सुनने में आपको दिक्कत है, ध्यान से नहीं सुन पाए। आपको सुनना है। परमेश्वर आदम हवा से बात करता था, आदम हवा तुम कहाँ हो, वो सुनते थे, बात करते थे। जब पाप कर लिए तो सुनना कम हो गया उनको। कह रहे कि प्रभु जी हम छिप गए हैं, डर गए हैं। ये किसने बोला तुम डर गए हो? मैंने तो डर वाली आत्मा तुम्हारे अंदर दी नहीं।
छिपने वाली बात हो, तुम तो बेटे के समान हो, तो मेरे सामने खुले में खुला रहो। बोला नहीं, वो शैतान आया था, जो वरत आपने दिया वो पाप करा दी। बोला क्या उसने मुझसे ज्यादा शैतान की बात पे ध्यान दी क्या? आज का लाइफ को हमें जांचना है, क्या कौन सी बात है जो शैतान हमें चढ़ा रहा है, प्रभु से अलग कर रहा है, कलीसिया से अलग कर रहा है, वचन से अलग कर रहा है। इसका मतलब शैतान उस बातों को बिल्कुल गौर नहीं कर रहा है। मैं यीशु की बात में सुनूंगी जो मुझे बढ़ाएगा, जो मुझे चलाएगा। शैतान तेरी बात में ना सुनूंगा। शैतान निगेटिव बात डालेगा, अरे तू प्रार्थना करती है, तेरे उपवास रखती है, तू कलीसिया में आती है, तू ये है, तू वो है, तू अभी पापिन है, तू अभी ये है, तू अभी बीमार रहेगी, तू गरीब रहे। कभी नहीं बोलो शैतान मेरी बीमारी, मेरा रोग, मेरा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। अब मैं आजाद बैठी हूँ, सामर्थ के साथ हूँ, खाली नहीं हूँ, खाली नहीं बैठा हूँ, सामर्थ के साथ बैठा हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, शांत रखा है। आमीन। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। आमीन। क्या जरूरी है? सुनना बहुत जरूरी है। और सुनने से क्या आता है? रोमियो 10 का 17 पढ़िए। रोमियो 10 का 17। सुनने से आता क्या है? सुनना इसलिए जरूरी है। रुक